हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। हम लोग पहले इससे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6.5 होता है। पीएच वैल्यू का खोज किसने किया था? तो सोरेंसन नामक वैज्ञानिक का। पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें पूछता है कि पीएच स्केल पर कितना से कितना तक होता है मान। तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 तक, यानी कि 0 से 7 तक होगा तो उसको कहते हैं हम लोग अम्लीय, और 7 से 14 के बीच को जिसका पीएच वैल्यू होगा उसको क्षारीय कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? तो सोरेंसन ने। तो नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2। सिरका का होता है 2.4। दूध का होता है 6.4। मानव रक्त के पीएच मान 7.4 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? तो 8.3 होता है। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया है रोगों का नाम और एक साइड दिया है जीवाणुओं का नाम। तो हैजा जो है किससे होता है? तो विवेरियो कैलोरी से। क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग यानी कि टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। निमोनिया किससे होता है? तो डिप्लोकोकस निमोनी। और टिटनस जो है क्लस्ट्रीडियम टिटानी से नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यू कोट में सीडी टीबी टेप है। न्यू कोट में टीबी सीडी टेप है। न्यू से हो गया निमोनिया, इससे न्यू से निमोनिया। को से हो गया कोड, टी से हो गया टाइफाइड में जो सेंटेंस को बनाने के लिए जोड़ा गया है। और सी से हो गया सिफिलिस, और डी से हो गया डिप्थीरिया, और टीबी से हो गया टीबी क्षय रोग, और टेप से हो गया, यानी कि टेप से टे हो गया टेटनस, और पे से हो गया प से प्लेग, और ह से हो गया है से हैजा। ये जो है जीवाणु से होने वाला सभी रोग है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोगों का ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से सुनिश्चित मिलान करना है। एक तरफ दिया है पहाड़ियों का नाम और दूसरा तरफ दिया है राज्यों का नाम। तो इसका आंसर होगा गारो कहाँ है? गारो जो है मेघालय में। मिरी जो है किस राज्य की पहाड़ी है? तो मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश की है। अब पचई मलाई कहाँ के है? तो तमिलनाडु के है। डमला जो है झारखंड के है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इधर दिया है एक तरफ बांधों का नाम और दूसरा तरफ दिया है नदी के नाम। दुलास्ती परियोजना किस नदी पे बना है? दुलास्ती परियोजना जो है किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पे। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? चंबल नदी पे। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पे। तावा परियोजना जो है तावा नदी पे बना है। भारत में इसमें बांध से नाम पूछेगा, बांध से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड। भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी जो भागीरथी नदी पर बना है। लंबा पूछेगा तो हीराकुंड बांध।
और ऊंचा पूछेगा तो टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? नाबार्ड नाबार्ड देश के कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। जो सही है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? किस वर्ष लागू हुआ है? तो इसका आंसर होगा, लागू जो हुआ था 2006 में लागू हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब का है? तो इसका आंसर होगा 2005 का। लेकिन कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 2006 के। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006 से एशिया का पहला निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र कौन है? तो कंडला इसका आंसर होगा, जो 1965 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किस नियम के अनुसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एवोगाद्रो के नियम के अनुसार। बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल का नियम जो है नियत ताप पर, किस ताप पर? तो नियत ताप पर गैसों का आयतन जो है आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। गोलुसाक का नियम जो है एक गैस का एक निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब का मान परम ताप के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में किस तिथि को शोक के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त, ये अगस्त नहीं होगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो होता है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था, 1905 ईस्वी को। और इस उस समय भारत के व्यवसाय कौन थे? यानी कि बंगाल विभाजन के समय भारत के व्यवसाय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित यानी कि एनजीटी का स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो एनजीटी के फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना जो हुआ था 2010 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह। लेकिन एनजीटी का वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी के वार्ताकार थे? यानी कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व का माप है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य यानी पिच है, निम्नलिखित में से क्या करता है? तो इसका आंसर होगा आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है पिच। प्रबलता, इसमें प्रबलता दिया है साउंडलेस, इसका इंग्लिश होगा साउंडलेस। प्रबलता का होता है ध्वनि का वह गुण
जिसके कारण उसे धीमी या तीव्र सुनाई देता है, तो उसे प्रबलता होता है। और गुणता होता है, गुणता ध्वनि का वह गुण जो एक समान की तीव्र और आवृत्ति वाली दो ध्वनियों को स्पष्ट रूप से अंतर कर सके, यानी कि दो एक ही आवृत्ति की ध्वनि को अंतर स्पष्ट करने के लिए गुणता की आवश्यकता होती है। और तारतम्य होता है, ध्वनि का वह गुण है जो उसकी तीव्रता अर्थात पतली और मोटी आवाज़, यानी पतली और मोटी आवाज़ को पहचानने के लिए उसमें तारतम्य का गुण से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का ताप कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बढ़ जाता है, यानी कि सापेक्ष यानी कि कम तापमान हो तो आर्द्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन जो है किस स्थल से खेलों का मैदान मिला है? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा से। क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। और कालीबंगा जो दिया है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तथा जुते हुए खेतों का प्रमाण किस घाटी से मिला है? तो सिंधु घाटी के कालीबंगन जो स्थान है वहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रोपण जो दिया है, रोपण से कुत्ते के साथ मानव के सावधान यानी कि मानव को दफनाने की परंपरा कहाँ से मिला है? रोपण से। और तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? वहाँ से रोपड़े से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के प्रदाता कौन थे? जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उस समय यूपी और उत्तराखंड दोनों था। अभी जो वर्तमान के यूपी में उत्तराखंड में हुआ था। उसके जन्मदाता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और कैलाश श्रृंखला जो थे, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कैलाश श्रृंखला, इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी में क्वेश्चन है वो पूछता है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है? मानव का हृदय जो है 4 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में वर्ष 2027 का बटलर कमेटी यानी कि 2027 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी सरकारों द्वारा देशी राज के बीच संबंधों को सुधारना, यानी कि अंग्रेजी सरकार और देशी उस समय रियासत थी राजाओं के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गुरु तेग बहादुर की हत्या तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु थे, इनकी हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। और 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इसकी हत्या किसने किया था? जहांगीर ने किया था। और अंतिम गुरु कौन थे, यानी कि 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश कहाँ दिया थे महावीर स्वामी? तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है यांत्रिक तरंग है? इसमें कौन सी तरंग जो है यांत्रिक तरंग है? इसका आंसर होगा ध्वनि तरंग। बाकी जो है प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग तथा एक्स तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। भोपाल गैस
त्रासदी किस गैस का रिसाव हुई थी? तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जो सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाले एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग के प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो गलत दिया हुआ है। लोकसभा नहीं, संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य 60 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विधि के समानता और विधि का शासन भारतीय नागरिक और विदेशियों को भी मिलता है। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी जो है विदेशी और भारतीयों को मिलता है। प्राण देवी की स्वतंत्रता, ये भी जो है भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों की मिलता है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण जो है अनुच्छेद 14 में चर्चा किया गया है। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में किया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण देवी की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी जो है किस चित्रकार की कृति है? इसका आंसर होगा अबुल हसन तथा उस्ताद मंसूर जो थे यह जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे और अकबर के शासनकाल में दसावन और बसावन थे, यानी कि अकबर के काल में कौन थे? दसावन बसावन। और उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन जो किसके समय थे चित्रकार थे? तो जहांगीर के समय में। इसी में क्वेश्चन पूछता है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? इसका आंसर होता है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य, पहला नहीं दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य था मैसूर और पहला राज्य था हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्राह्म समाज के संस्थापन कौन थे? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। अगर केवल ब्राह्म समाज के संस्थापक पूछेगा तो राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन भारतीय ब्राह्म समाज पूछा है तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन।
यह वार्धा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1942 में। उस समय बंगाल के थे, यानी कि उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिनिथोगो था उस समय गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाका निम्नलिखित में से टाका जो है किसका मिश्रण धातु है? तो इसका आंसर होगा सीसा और टिन के, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन विटामिन किस विटामिन को माना जाता है? तो विटामिन डी को। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन बी के वैज्ञानिक नाम B1 के थायमिन, और विटामिन डी के कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अल्फा किरणें जो है, अल्फा किरणें पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और बीटा किरणें पे निगेटिव चार्ज होता है, और गामा किरणें पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा का संबंध जो है भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमनसिरी और धनसिरी नदी का किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो सुमनसिरी और धनसिरी जो है किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा असम। असम के कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 गो राज्य और 2 गो देश के साथ यह सीमा साझा करती है। 7 गो स्टेट कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और 2 देश बांग्लादेश और भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य कौन है, बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है? तो गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर होगा मानसून, गर्म और ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा अवस्थित है? अरल सागर में किन 2 देशों के सीमा अवस्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 39 के कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुच्छेद 1 के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसके तहत जो थे यानी कि 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 के 1 जोड़ा गया, जिसमें राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक तरफ संस्था का नाम दिया है और दूसरी तरफ
वर्ष का नाम दिया है, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI की 1963 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना 1964 में हुआ था। अब प्रवर्तक निदेशालय यानी कि ED के 1956 में। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधी कानून जो है 1985 में नहीं हुआ था, 1988 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1988 में। तो इसका आंसर होगा 50 के 3। इधर दिया है स्मरणीय तथ्य। कुषाण वंश के संस्थापन कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक यानी कि राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की, जिसके प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान कौन रहते थे? चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी कि अश्वघोष की रचना किसने किया था? बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने। और अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किस कनिष्क के शासनकाल में हुआ था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के कराया था। कुषाण वंश के समय सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।